परम पूज्य गुरुदेव की डिवाइस में कुछ वहां पर प्रॉब्लम हुआ है। एमएसएमई के माध्यम से बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित है। आप सब उद्यमी हैं, मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन आचार्य भगवान की यहाँ पर हम लोग साधना कर रहे थे, उनकी भक्ति कर रहे थे। इसमें जैनम झूम साधन का थोड़ा सा समय निश्चित रूप से गया है, तो आप सब उद्यमियों का जो थोड़ा सा समय हमारी वजह से गया है, उसके लिए मैं भक्त परिवार की ओर से आपकी क्षमा चाहता हूँ। और वैसे तो जिन शासन का समोषण मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन समय भी अपना कीमती होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आइए, सीए दिनेश कुमार जी जैन साहब हमारे साथ है और एमएससीबी के माध्यम से वे हमें कुछ यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। आइए हम उनके पास चलते हैं, निवेदन करते हैं। मैं भूमिका नहीं बनाता हूँ, पुनः आपका जो कीमती समय गया है उसके लिए आपकी क्षमा चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना सेमिनार प्रारंभ करें। अब आज के सेमिनार के आयोजक भारतवर्ष दिगंबर जैन युवा महासभा महाराष्ट्र प्रांत से निवेदन है वह के सेमिनार शुरू करवाएं। आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। सबू साधु संतों को, माताजी को नमस्तु वंदामी और सभी को जय जिनेन्द्र। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा का मैं अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र राज्य युवा महासभा को यह लघु व मध्यम उद्यमी एवं व्यापारियों के लिए नई योजना की जानकारी देने हेतु यह वेबिनार आयोजित करने का मौका दिया। मैं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी, कार्याध्यक्ष जनालाल जी हापावत, युवा महासभा के कार्याध्यक्ष एवं जैनम चैनल को संचालित करने वाले हमारे मार्गदर्शक पारस जी लोहाड़े, संयुक्त मंत्री आनंद जी काला, युवा महासभा महाराष्ट्र के अध्यक्ष मेरे मित्र सावन जी चुड़ीवाल तथा महासभा के सभी पदाधिकारियों को मैं अजय संजय पापड़ीवाल, युवा महासभा का महामंत्री महाराष्ट्र राज्य के नाते से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस बिजनेस वेबिनार में आए हुए सभी महानुभावों को मनपूर्वक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस वेबिनार में आपको हमको लघु व मध्यम उद्यमी और व्यापारी को क्या फायदे हैं, इसकी पूरी जानकारी मार्गदर्शन देने हेतु हमारे दिगंबर जैन समाज के भारत के प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री दिनेश जी जैन जयपुर उपलब्ध हुए। हमारा सौभाग्य है कि वह समाज की उन्नति हेतु हमें जानकारी देकर उपकृत करेंगे। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री दिनेश जी 18 साल से सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका फाइनेंस एवं ऑडिटिंग में बहुत बड़ा अनुभव है। उनको अभी हाल में वो सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी है, जिसके अंतर्गत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्य आते हैं। दिनेश जी आरटीसीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर पद पर भी विराजमान है। वह जयपुर आईसीआई ब्रांच के 2016-17 में चेयरमैन रह चुके हैं। वह सिकासा जयपुर ब्रांच 2017-18 में चेयरमैन रह चुके हैं। वह जयपुर ब्रांच के युवा कमेटी के 2018-19 में चेयरमैन रह चुके हैं। वे श्री अग्रवाल समाज 84 प्रवासी ट्रस्ट के विश्वस्त है तथा बड़ा बदामपुरा में साधु समिति के उपाध्यक्ष है और इस तरह कई संस्थाओं में के संबंधित समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वे राजस्थान युवा महासभा के सेक्रेटरी पद पर विराजमान है। ऐसे श्री दिनेश जी जैन हमें आज उपलब्ध हुए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आओ अब हम उनको तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं और उनको सुनते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अजय जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य देवनंद जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। और जो प्रवीण जी कह रहे थे सर, ये तो बहुत जरूरी है सर। आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद सब कुछ उसी के अंदर है। अगर आचार्य भगवंतों को और ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिलता रहा तो ये जो एमएसएमई और उद्योग है ये अपने आप चलते रहेंगे। यदि उनकी कमी हो गई तो शायद कोई उद्योग या एमएसएमई या हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। तो माता पद्मावती और सारे भगवान और आचार्य श्री का आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसी आशीर्वाद के बलबूते पे आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोरोना के अंदर नो डाउट लोग बहुत तकलीफ में आए हैं, लेकिन सर ये कोरोना का ही प्रभाव है।
कि आज हम वर्चुअली मिल रहे हैं। अगर कोरोना का प्रभाव नहीं होता तो शायद ये जैनम जूम जनरल की बात भी नहीं होती और हम लोग इतनी संख्या के अंदर शायद कभी इस तरह से मिलने की सोच नहीं पाते। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा बिना माइनस के कोई प्लस नहीं होता है। तो जहां पर तकलीफ होती है वहीं पर अपॉर्चुनिटी होती है। माई वॉइस इज क्लियर? अजय जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर, ओके। तो हमारा काम भी यही होता है कि जहां पर भी तकलीफ आ रही है वहां पर हम ढूंढे अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी तो बहुत सेंस के अंदर, देखिए नो डाउट एक बड़ी महामारी है, हम लोगों को बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। हर आदमी, सारे आचार्य श्री भी हमारे यही कहना चाहिए, विद्यासागर जी भी यही कह रहे हैं कि ये जो 2020 है, इस 2020 को ढंग से जी के निकाले। इस 2020 के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी आई है अजय जी, अगर आप देखें तो जितनी नेटवर्किंग और जितनी कनेक्टिविटी हम लोग अभी 4 महीने में कर पाए, शायद हम पहले कभी सोच ही नहीं पाए थे कि हम लोगों से इस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं क्या, लोगों से इस तरह से मिल सकते हैं क्या। पहले सिंपल एक काम था हमारा, घर से ऑफिस या घर से फैक्ट्री या घर से दुकान गए और दुकान ऑफिस या जहां से वापस घर आ गए, एंड दैट्स ऑल। और आज हम घर बैठे हुए वो जो जिसे चला भी पा रहे हैं, साथ ही साथ हम कनेक्टिविटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि हम लोगों से कनेक्टेड कैसे हो, लोगों से कैसे मिले और हमारे काम को कैसे आगे बढ़ाएं। सबसे पहले महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक का नाम अभी नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं और समय की उस मर्यादा को ध्यान रखते हुए मैं सबसे क्षमा भी चाहूंगा उनका नाम लेने से पहले। और साथ ही साथ हमारे जो कमल बाबू जैन है, राजस्थान महासभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया। और जितना मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमारे अंदर यूनिटी होगी, अगर हम सारे जैन मुट्ठी बांध के, अगर एक साथ उठ के आ जाएंगे तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की। हम पहले भी आगे थे, हम आज भी आगे हैं और हम आगे भी आगे रहेंगे, ये अपनी गारंटी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। हमारा टॉपिक जो आज का है वो है एमएसएमई के लिए इस स्टिमुलस पैकेज में क्या क्या है। अब सब इसको आप 2-3 तरह सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए। टोटल 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से टोटल 4,70,000 करोड़ रुपए लोन के रूप में अंदर आएंगे बैंकों से। 4,70,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने दिया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम, जो अनाउंस हो चुकी है, वर्किंग भी कर रही है। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए दिए है स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए अभी आएगा फंड्स ऑफ फंड्स। 20,000 करोड़ रुपए जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए, अभी इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, डिस्कस करूंगा मैं आपसे। बेसिकली इन दोनों में बड़ा फर्क है। जो 3 लाख करोड़ का पैकेज है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम और जो 20,000 करोड़ का पैकेज है स्ट्रेस्ड एमएसएमई, दोनों बड़ा फर्क है। दोनों का फर्क अभी आगे क्लियर करूंगा मैं आपसे। एक 50,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड्स और आया है अभी। 50,000 करोड़ रुपए का जो फंड्स ऑफ फंड्स अभी आया है, ये मेरे ख्याल से 10-15 दिन लगेंगे अभी, तब जाके बिल्कुल स्कीम क्लियर होगी। इस दोनों में फर्क क्या है कि फंड्स ऑफ फंड्स में इक्विटी इन्फ्यूजन होगा। फंड्स ऑफ फंड में गवर्नमेंट या बैंक आपके बिजनेस के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज करेंगे। दोनों में फर्क क्या होता है साहब? लोन के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट पे करने में चाहे आपके बिजनेस के अंदर कमाई हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही केस के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो कैपिटल इन्फ्यूज करता है, कैपिटल इन्फ्यूज करने की कंडीशन में क्या होगा साहब? आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में वो शेयर करेगा, यदि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो शेयर नहीं करेगा। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। लोन के केस में हम चाहे कमाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल इन्फ्यूजन के केस में यदि हम कमाई कर रहे हैं तो ही हमको अपनी कमाई का शेयर देना है। यदि हम कमाई नहीं कर रहे हैं तो हमारी कमाई का हमको शेयर नहीं देना है। एक 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने वो दिया है, वो एनबीएफसीज के लिए। शायद हो सकता है इक्का दुक्का हम में से कोई एनबीएफसी रन कर रहा होगा, तो शायद वो हमारे काम का नहीं होगा। एक हमारे काम का है 45,000 करोड़ रुपया। 45,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है लोअर रेटेड एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। हो सकता है हम में से बहुत लोग हों जो छोटी एनबीएफसी आ रहे हो। छोटी एनबीएफसी के मतलब क्या है? ये
एक इन्होंने दिया है लास्ट में 25,000 करोड़ रुपया स्वामी फंड के लिए। ये जो मैं फिगर बोल रहा हूं आपको, ये फिगर बड़े नहीं है, इन पे काम चालू हो चुका है साहब। जो 3 लाख करोड़ रुपया है, इसमें से अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है। मैं आपसे फिगर रिपीट कर रहा हूं, 1.25 लाख करोड़ रुपए का अब तक इनमें से सैंक्शन हो चुका है, और करीबन करीबन 70,000 करोड़ रुपया डिसबर्स भी हो गया। गवर्नमेंट की इसके पीछे मंशा यही है कि जितनी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी उतना मार्केट चलेगा। जितनी लिक्विडिटी हमारे मार्केट में आएगी उतना मार्केट चलेगा। सबसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं सर, 99% ऐसा कोई क्वेश्चन मेरी स्पीच के बाद नहीं रहेगा जो आपके दिमाग में रहे। आप मुझे स्पीच कंप्लीट करने दीजिए। 99% जो क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर होंगे उनको मैं ऑलरेडी ले लूंगा, और अगर फिर भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आई विल टेक। अजय जी, आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर आवाज। यस सर। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारे 3 लाख करोड़ की जो स्कीम आई है वो स्कीम क्या है? अब सुनिए साहब, दुनिया इसको बोल रही है, हम भी इसको बोल रहे हैं, रिटेल एंड एमएसएमई फंडिंग। इसका नाम इजीनेस के लिए बोल रहे हैं एमएसएमई, लेकिन जो गवर्नमेंट ने नाम दिया इसका, वो नाम एमएसएमई नहीं देके ये अलाउ है एक बिजनेस एंटरप्राइजेज को। सर आप समझिए, किसको अलाउ है? ये बिजनेस एंटरप्राइजेज को। और बिजनेस एंटरप्राइजेज में एक एमएसएमई शामिल है, बिजनेस एंटरप्राइजेज में एक बिल्डर भी शामिल है, एक फैक्ट्री वाला भी शामिल है, एक छोटा दुकानदार भी शामिल है। यानी सारे वो लोग जो एक बिजनेस एंटिटी है वो इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आप एक इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब ये हो गया कि आपका जो लोन है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए, चाहे से वो होम लोन हो, चाहे से वो पर्सनल लोन हो। हालांकि कुछ बैंक इस कोविड की सिचुएशन में इंडिविजुअल लोन में भी ये बेनिफिट दे रहे हैं। वो इस स्कीम में नहीं देखे, उन्होंने अपनी अपनी स्कीम बना रखी है। जैसे एसबीआई क्या कर रहा है कि होम लोन या पीएल के अंदर भी वो 10% का एडिशन दे रहा है कोविड लोन के नाम से। हम उसको डिस्कस बाद में करेंगे, पहले 3 लाख करोड़ को क्लियर करते हैं। तो पहली कंडीशन हो गई कि इट मस्ट बी ए बिजनेस एंटरप्राइजेज। इसके अंदर 100% गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, बैंकों को इसमें कुछ भी नहीं करना है, उसको तो सिर्फ लोन देना है। इस स्कीम की खास बात क्या है साहब? ये प्री अप्रूव्ड लोन है, इसमें कोई भी पेपर बैंक को नहीं चाहिए आपका लोन सैंक्शन करने के लिए। आई रिपीट, ये प्री अप्रूव्ड लोन है। अगर आपको लोन नहीं चाहिए तो आपको करना पड़ेगा ऑप्ट आउट। बैंक के पास ऑप्शन नहीं है आपको लोन नहीं देने का। तो ऐसी स्कीम जीवन में कभी कभी आती है कि बैंक के पास ये ऑप्शन नहीं हो कि वो आपको लोन ना दे, हमारे पास ऑप्शन है कि हम वो लोन ना लें, बैंक को तो वो लोन देना ही पड़ेगा। अब इसका पर्पज क्या है? पर्पज वही है कि कोविड को करीबन 4 महीने हो चुके हैं, 2-3 महीने भी और लगेंगे। तो उस 6 महीने में जो हमारा व्यापार बंद हो गया, तो जो वर्किंग कैपिटल बिल्कुल स्टक हो गई। वर्किंग कैपिटल स्टक किस सेंस के अंदर हो गई कि कहीं पर हमारा जो दुकान खुली नहीं, दुकान चली नहीं, तो बट नेचुरली जिससे हम पैसा मांगते थे वो हमको टाइम से दे नहीं पा रहा है क्योंकि उसको पैसा नहीं आ रहा। तो उस वर्किंग कैपिटल को ईज करने के लिए, उस वर्किंग कैपिटल को इजीली करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। अब इसके अंदर नेचर ऑफ फैसिलिटी किस तरह का होगा? ये जो लोन होगा इसको हम बोल रहे हैं एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, WCTL। ये WCTL है, मतलब आपको जनरली वर्किंग कैपिटल जो होती है वो 12 महीने के लिए होती है और टर्म लोन एक फिक्स पीरियड होता है। इसका पीरियड इन्होंने दिया है 4 साल का। 1 साल आपका मोरिटोरियम है और अगले 3 साल के अंदर किस्तों में इसको पे करना पड़ेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं साहब 4 साल में पे कैसे कर पाएंगे? अरे सर, ये जो लोन मिला है, ये लोन मिला इसीलिए है कि शायद इस 8, 10, 12 महीने के अंदर हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाए। जब हमारा काम चालू हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से मोदी जी वर्किंग कर रहे हैं, हमारी सरकार वर्किंग कर रही है, 15 अगस्त 47 हमारे लिए खुशियां लेके आए थे आजादी की। हो सकता है 15 अगस्त 2020 खुशियां लेके आए कोरोना से आजादी की।
कहीं ना कहीं इसकी वैक्सीन, कुछ ना कुछ इसका मेडिसिन, कोई ना कोई इसकी रेमेडी हमको जरूर मिलेगी। होपफुल रहे। इसीलिए इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये 12 महीने के लिए आपका मोरेटोरियम पीरियड है और 12 महीने के बाद 3 साल के अंदर आपको उसको रीपे करना है। अब इसकी कंडीशंस वो बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप एक बार। इसकी मोटा मोटी 3 कंडीशन है, हो सकता है छोटी मोटी वो साथ में है, लेकिन मेन इसकी 3 कंडीशन है। नंबर वन 29 फरवरी 2020, ये तारीख बार बार आएगी, आप इस तारीख को याद रखना। 29 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020 को आपका जितना लोन आउटस्टैंडिंग था, बैंक आपको लोन देंगे उसका 20%। 29 जितना आपका आउटस्टैंडिंग था, बैंक आपको लोन देंगे उसका 20%। कंडीशन क्या है कि आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से कंबाइन करके। आई रिपीट, आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग, यहां पर आप कतई नहीं समझे सैंक्शन लिमिट, सैंक्शन नहीं है, हो सकता है आपकी सैंक्शन 200 करोड़ रुपए की हो, आपका आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी को 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 25 करोड़ के अंदर जो आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ बैलेंस शीट मतलब बोलते हैं जो आपका नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, चाहे वो बैंक गारंटी है, चाहे वो सीसी लिमिट है, सॉरी बैंक गारंटी या आपकी एलसी है, इन दोनों को इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। बीजी और एलसी इसके अंदर ऐड नहीं होगी, केवल आपकी जो फंड बेस्ड लिमिट है वो फंड बेस्ड लिमिट ही इसका पार्ट है, नॉन इसका पार्ट नहीं है। क्लियर? तो ये देंगे कितना अपने को, सब टोटल 5 करोड़ से ऊपर इसके अंदर लोन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लिमिट कर दी कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 25 करोड़ का 20% हो गया 5 करोड़। 5 करोड़ तक का लोन अपने को इसके अंदर मिल जाएगा। अब एक खास बात है, हो सकता है हमारा ये जो 5 करोड़ का लोन है ये हमने अलग अलग बैंकों से लिया हुआ है, 5 बैंक, 6 बैंक, 8 बैंक, 3 बैंक, 2 बैंक। हमारे पास इसके अंदर 2 ऑप्शन है। आई रिपीट, हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन है। हम चाहें तो ये पूरे 20% की लिमिट एक बैंक से मांग सकते हैं। उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी के सारे बैंकों से लानी पड़ेगी एनओसी। अगर हम चाहें, हमने 5 बैंकों से लोन लिया हुआ है, तो उन 5 में छोड़ के हम एक बैंक से लोन मांग सकते हैं, लेकिन उस केस में हमको पड़ेगी एनओसी। और अगर हम चाहें तो उन सबसे अलग अलग लिमिट मांग सकते हैं। यानी सपोज करिए हमारा जो 25 करोड़ का लोन है वो 5 बैंकों से अलग अलग है, 5-5 करोड़ रुपए का। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम 5-5 करोड़ का 20% या तो हर बैंक से अलग मांग ले, या फिर हम पूरे 25 करोड़ का 20% एक बैंक से मांग ले, लेकिन बाकी के चारों बैंकों से हमको लानी पड़ेगी एनओसी। क्लियर? दूसरी कंडीशन इसकी बड़ी कंडीशन, इसकी दूसरी बड़ी कंडीशन है आपका जो 19-20 फाइनेंशियल ईयर, सर मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर चाहे 500 करोड़ था या 1000 करोड़ था, कतई मतलब नहीं है। करंट ईयर का आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये 100 करोड़ डिसाइड कैसे करेंगे? 100 करोड़ डिसाइड, अच्छी चीज ये है, यहां कोई सीए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप एक सिंपल अंडरटेकिंग दे देंगे कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा, उसको बैंक मानेगा। यस, उसको चेक करने का राइट, और वो वेरीफाई कैसे करेगा? दिसंबर तक की आपकी जीएसटी रिटर्न जा चुकी होगी। सबसे बड़ा बेस तो वो है चेक करने का कि दिसंबर तक 9 महीने में आपका क्या टर्नओवर हो गया। उस 9 महीने के बिहाफ पे वो आपका पूरे साल का एवरेज टर्नओवर काउंट कर लेगा। एक इसका तरीका और काउंट करने का, आपकी बैंक के अंदर अब तक कितनी जमाएं होगी, क्रेडिट्स, बैंक का क्रेडिट जोड़ के दे कैन डिटरमाइन कि आपका कितना टर्नओवर हो गया 19-20 का। एक और प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पर, हो सकता है कोई डिक्लेयर करे कि मेरा टर्नओवर 99.9 करोड़ का है, 99.8 करोड़ का है, या 99.7 करोड़ का है। उस केस के अंदर जरूर वो लोग सीए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो शायद आपका वहां पर जो सीए है
वो सर्टिफिकेट दे देगा, उसको सर्टिफिकेट देने में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है साहब, इस स्कीम की जो वैलिडिटी है, इस स्कीम की वैलिडिटी आप सुनिए, वो है 31 अक्टूबर या 3 लाख करोड़, जो दोनों में से पहले आ जाए। यानी जब तक गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट के दिए हुए बैंकों के पास में 3 लाख करोड़ रुपए तब तक, या 31 अक्टूबर। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, हम सारे जैनी भाई हैं, हम 31 अक्टूबर का वेट ना करें। अगर हमको लेना है, क्योंकि बाद में भीड़ पड़ेगी, बाद में नाटक बहुत होंगे, अभी तक लोग अवेयर नहीं है, हमें इस लोन को जरूर से अवेल करना चाहिए यदि हम एलिजिबल है। क्यों करना चाहिए बाद में आऊंगा अभी इसके ऊपर, लेकिन अभी क्लियर करूंगा मैं आपको। 100% इस लोन को अवेलेबल हमको अवेल करना ही करना चाहिए यदि हम एलिजिबल है तो लास्ट डेट होगी इसकी 31 अक्टूबर। एक और इसमें खास बात है, यदि हमारे को छोटे व्यापारी सुन रहे हो मुझे, मुद्रा लोन के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। बहुत खास बात है, मुद्रा लोन ऑलरेडी बिना कोलेटरल के मिलता है, बिना प्रॉपर्टी के मिलता है। यदि आपने मुद्रा लोन लिया हुआ है, उस मुद्रा लोन के अंदर भी ये जो 20% की फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। यहां पर जो एंटिटी है वो कोई हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, लेकिन सोसाइटी को ये अलाउ नहीं है। यदि आपकी कंसर्न किसी सोसाइटी में चल रही है तो वो बैंक की मर्जी है, सोसाइटी को ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। अब एक और इसकी अगली कंडीशन, एक कंडीशन ये हो गई 29 फरवरी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए 25 करोड़ से ऊपर। दूसरी कंडीशन हो गई आपका टर्नओवर 19-20 में 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसकी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन वही हम बात कर रहे हैं 29 फरवरी 20, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। 29 फरवरी 20 को आपका खाता या तो होना चाहिए स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे, जो बैंक वाले क्लासिफाई करते हैं अकाउंट को, या तो वो करते स्टैंडर्ड या वो करते एनपीए। एनपीए और स्टैंडर्ड के बीच की अगेन 3 सिचुएशन होती है। एक होता है एसएमए 0, एसएमए की फुल फॉर्म होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट। आई रिपीट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसका मतलब यह हुआ कि आपके खाते पे उनकी विशेष निगरानी है, और खाते पे विशेष निगरानी तभी होती है जब आपके खाते में कोई ना कोई कमी हो, अदरवाइज खाते में विशेष निगरानी नहीं होती है। तो इनका क्या क्या अलाउ है, आपका खाता या तो स्टैंडर्ड हो यानी परफेक्ट हो, उसमें कोई भी कमी ना हो। दूसरी इसके अंदर है आपका खाता या तो एसएमए 0 में हो या एसएमए 1 में हो। एसएमए 0 का मतलब होता है अगर आपका खाता ओवरड्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब आपके लिए, यदि आपका खाता ओवरड्यू है तो 30 दिन तक का ओवरड्यू वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। 30 दिन का मतलब हो गया एसएमए 0। फिर होता है एसएमए 1। एसएमए 1 का मतलब हो गया 60 दिन तक का ओवरड्यू। आई रिपीट, आपका कोई किस्त बाकी है या आप आज बकाया है और वो 60 दिन तक ओवरड्यू है, यानी आपने पिछले 60 दिन से उसको नहीं चुकाया है, ड्यू होने के बाद, तब तक आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका अकाउंट एसएमए 2 में आ गया, आई रिपीट, एसएमए 0 और एसएमए 1, एसएमए 0 और एसएमए 1 इसका पार्ट है। 0 का मतलब हो गया 30 दिन तक और 1 का मतलब हो गया 60 दिन तक। लेकिन एसएमए 2 का मतलब हो गया वो 60 दिन से ऊपर ओवरड्यू है, यानी 60 दिन से 90 दिन तक। 90 दिन पूरे होते ही वो हो जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट। नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, इसका मतलब आपका खाता बैड हो गया, आपका खाता खराब हो गया। उसके बाद फिर बैंक वाले ऑक्शन की प्रोसेस में जाते हैं। आपने सोचो देखा भी होगा, फिर नोटिस आएगा, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर जो आपका अलाउ है वो अलाउ आपका एसएमए 0 और एसएमए 1, यानी 60 दिन तक का ओवरड्यू अगर आपका है। अब ये देखिए साहब, आप ये भी कहीं नहीं मिलेगा आपको कि आपका खाता 60 दिन तक ओवरड्यू चल रहा है और फिर भी आपके आउटस्टैंडिंग का 20% लोन आपको बिना कागज दिए, बिना पेपर दिए प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है।
ऐसी स्कीम मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं सुनी। नो डाउट कोविड भी कभी लाइफ में सुना नहीं अपन ने, ये भी 100 साल में एक बार आया है, तो ये भी बट नेचुरली उसके साथ जो चीजें चलेंगी वो चीजें भी ऐसी आएंगी जो कभी भी नहीं हुई होगी। लेकिन एक ये बड़ी सहायता है गवर्नमेंट के थ्रू, बैंकों के थ्रू। अब इसका बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, जो टेन्योर है इसकी जो अवधि है वो 1 साल का मोरेटोरियम है और 3 साल के अंदर आपको इसको किस्तों के अंदर पे करना है। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इसकी रेट आ रही है अब तक जो इसकी रेटें आई है वो आई है 7.5% से लेकर 9% तक। सबसे कम जो रेट है वो एसबीआई की है 7.5, इससे कम को रेट दे नहीं रहा। लेकिन 7.5% पे कभी हमको लोन मिला ही नहीं। इस लोन को लेके आपसे मैं पहले कह रहा था ना कि हमको लोन लेना ही चाहिए। देखिए 2 चीजें अलग अलग है। एक तो इस लोन में कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जितने का भी आपने लोन लिया उसके कागज साइन होंगे, कागज साइन होने में जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो आपको पे करनी है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है वो बैंक नहीं लेगा। एक और चीज, इसके अंदर कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम लोन का पेमेंट पहले कर देते हैं, उसके पीरियड से पहले कर देते हैं, तो हमको प्री पेमेंट चार्ज देना पड़ता है। यहां पर कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। सीए वरुण जैन का मैसेज है कि टर्नओवर लिमिट हैज बीन चेंज टू 250 करोड़ फ्रॉम 100 करोड़। नो नो नॉट एट ऑल, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो जो टर्नओवर की लिमिट इंक्रीज हुई है वो हुई है एमएसएमई की डेफिनेशन के लिए। 2 चीजें अलग अलग है साहब। हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं स्टिमुलस पैकेज 3 लाख करोड़ वाला इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम। अब तक इसमें लिमिट 100 करोड़ की है। एमएसएमई की नई डेफिनेशन आ गई है, वहां टर्नओवर 250 करोड़ रुपए का हो गया है, लेकिन अब तक इस स्कीम को उससे लिंक नहीं किया गया है। जब तक ये उससे लिंक नहीं होगा तब तक हमारी लिमिट 100 करोड़ की रहेगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भावना मेरे ख्याल से नहीं है उस लिमिट को इंक्रीज करने की। 1 जुलाई से डेफिनेशन नहीं आ चुकी है, लेकिन अब तक इसमें कोई नया अपडेट नहीं आया है। तो इस स्कीम के लिए टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ हुई है, 250 करोड़ नहीं हुई है। अब हमारी बात चल रही थी कि इस लोन को क्यों लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले जब मैंने बताया आपको इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, तो सबसे पहला काम तो आप क्या करें, सबसे पहला आप काम क्या करें कि इसको सैंक्शन करा के छोड़ दें। यदि आपने लिमिट सैंक्शन करा दी, उस लिमिट के ऊपर आपका हक हो गया। लिमिट में सीधी कहानी होती है, आप समझते हैं कि लिमिट के अंदर ब्याज तभी लगेगा जब आप उसको यूटिलाइज करेंगे। यदि आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। जब इंटरेस्ट लगना ही नहीं है तो हम टेंशन क्यों लें, इसको सैंक्शन करवाएं। दूसरी चीज, यदि आपने सैंक्शन करवा दिया इसको डिसबर्स भी करवाएं। डिसबर्स इसको लें, क्यों लें, यकीन करके चलें आपका जो पुराना लोन होगा मेरी गारंटी है उसकी रेट इससे ज्यादा होगी। चाहे 1% ज्यादा हो, चाहे 2% ज्यादा हो, चाहे 3% ज्यादा हो, गारंटेड आपके उस लोन की रेट इससे ज्यादा होगी। आप इस लोन को लो और उस लोन का रिपेमेंट कर दो। कोविड के टाइम दुनिया यही बोल रही है कि कमाई करना तो भारी काम है, अगर हम खर्चों को बचा लें उससे बड़ी कमाई कुछ भी नहीं है। और यही बड़ी कमाई हमारी है कि हम खर्चों को बचा लें। क्यों साहब, सही कह रहा हूं ना बिल्कुल यहाँ पर तो। और ये बड़ा खर्चा बचा लिया हमने। यदि हमने 5 करोड़ के ऊपर 4% ब्याज बचा लिया तो वो 20 लाख साल का होता है, जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा हमको, जिसमें हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। इवन जितना मेरा मानना है, जहां पर बिजनेसमैन है उन्होंने बहुत सारे पर्सनल लोन लिए होते हैं या बहुत सारे बिजनेस लोन लिए, जिनकी रेट 17, 18, 19, 20% होती है। तो 7.5% पे लोन लेके उसको चुकाओ ना 20% वाले को। समझदारी हमारी वहीं पर है। एक और चीज, घबराओ मत, 4 साल का पीरियड कम नहीं होता है। 1 साल बाद 2 साल बाद तो रिकवर हो जाएंगे। हमको उम्मीद रखनी पड़ेगी ना। इसी उम्मीद के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रात को 9:30 बजे आप सुन रहे हैं मुझे, इसलिए सुन रहे हैं कि उम्मीद क्या है आगे, वरना कोई मतलब ही नहीं सुनने का। तो इस लोन को आप जरूर लीजिए, ये बहुत बड़ी संजीवनी है। लेकिन यहां पर एक चीज कहूंगा साहब मैं आपसे क्लियर, इसको संजीवनी मान के लेना साहब, कुछ और न मान के मत लेना। ये मतलब मैं शायद यहाँ पर गलत शब्द यूज नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। अगर आपने इस पैसे का मिस यूज कर लिया, ये बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं देगा। ये पैसा फ्री का नहीं है, रेट कम है
लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना ब्याज का है, और ऐसा नहीं है जो लौटाना नहीं पड़ेगा, ये आपको लौटाना ही पड़ेगा और इस पर ब्याज भी लग रहा है। अब कई लोग इसको बोल रहे हैं कि ये कोलेटरल फ्री लोन है। ना ना ना, नेवर, ये कतई भी कोलेटरल फ्री लोन नहीं है, ये एडिशनल कोलेटरल फ्री लोन है। इस लोन को लेने के लिए बैंक आपसे अलग से प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं कर सकता है। यदि आपका पुराना लोन ऑलरेडी बिना कोलेटरल का है तो फिर बल्ले बल्ले, हमारी सीजीटीएमएसी में है या मुद्रा लोन है, पुराना लोन अगर आपका बिना कोलेटरल का है तो बैंक आपसे इस लोन के लिए भी अलग से कोलेटरल नहीं मांग सकता। लेकिन आपने जो पहले कोलेटरल दी हुई है, बी केयरफुल, आपने जो पहले कोलेटरल दी हुई है उसके ऊपर आपका मॉर्गेज एक्सटेंड होगा ही होगा, यानी पुरानी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपका नया वाला लोन चढ़ जाएगा। यदि आपकी पुरानी वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी खासी है तो वही अगेन वही चीज, हमारा कतई भी इरादा यहां पर उस बैंक के लोन को खाने का नहीं है साहब। मैं आपसे क्लियर बोल दूं, हम जेनी हैं, यदि हमने इस इंटेंशन से लोन लिया है कि हम इस पैसे को खा जाएंगे तो वो पैसा हमको फलेगा ही नहीं। हमको तो सोचना ये है कि जितना पैसा हम ले रहे हैं इसका 5 गुना बनाएंगे और उस 5 गुना में से 1 गुना वापस बैंक को चुकाएंगे और हम फ्री हो जाएंगे। यही हमको सोचना है। पूरी दुनिया बनिए के नाम से जलती है, जलने दो ना उनको, हम तो बनिए हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। बनिए का मतलब यही होता है, जो आगे बढ़ रहा है वो बनिए है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया को जलने दीजिए। आज हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमी के अंदर तो एक अच्छा खासा शेयर हमारा इकोनॉमी के अंदर है, एक अच्छा खासा शेयर हमारा टैक्स पेइंग के अंदर है। तो मैं आपसे वापस दोबारा बोल रहा हूं कि जो पुरानी प्रॉपर्टी आपने दी हुई थी उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपका मॉर्गेज एक्सटेंड होगा। कोलेटरल फ्री नहीं है, जो आपने पहले कोलेटरल दी हुई थी उस पर आपका मॉर्गेज एक्सटेंड हो जाएगा। यदि आपने पहले प्रॉपर्टी दी हुई नहीं थी उस केस में फिर आपका ये लोन भी आपका फ्री हो गया बिना कोलेटरल के। रेट आपको मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं। इसकी रेट बेसिकली गवर्नमेंट ने जो दी हुई है वो दी हुई है 9% तो दे रखी है बैंकों के लिए और 14% दी हुई है एनबीएफसी के लिए। लेकिन बैंकों का भला हो, जितने भी पीएसयू हैं उनकी मेरी गारंटी है, जो जितने भी नेशनलाइज बैंक है किसी की भी रेट 7.5 और 8 से ऊपर नहीं जा रही है, 99%। प्राइवेट बैंकों की रेट थोड़ी ज्यादा आ रही है, वो 8.5 के आसपास दे रहे हैं, लेकिन 8.5% भी ज्यादा कोई रेट हमारे लिए ज्यादा नहीं है। हाँ, यदि आपने लोन लिया हुआ है एनबीएफसी से, अब सुनिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जनरली एनबीएफसी इस लोन को देने में आनाकानी कर रही है। आपको कुछ नहीं करना है सर। यदि वो जरा सी भी आनाकानी करे, आप एक सिंपल मेल लिखो उसको कि सर हमारा ये लोन चल रहा है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है और हमको ये 20% एडिशनल लोन चाहिए। वो आपको मना करे, आप उसको बोल दे सर हमको राइटिंग में दो, हम पढ़े लिखे नहीं है साहब, आप हमको लिख के दे दो कि आप हमको लोन नहीं दे रहे हो। 99.9% वो लिख के देगा ही नहीं। अगर वो लिख के दे, इसको तुरंत एफएम को या पीएम को ट्वीट करिए, आपका तुरंत काम होगा। मेरे नंबर भी यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय जी से, मेरे नंबर भी आप यहाँ पर लिख के डाल दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, आप मेरे नंबर भी सेव कर लीजिए। मतलब 100% उनको लोन देना पड़ेगा, उनके पास नहीं देने का ऑप्शन नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं, नहीं लेने का ऑप्शन हमारे पास है, नहीं लेने का ऑप्शन हमारे पास है, नहीं देने का ऑप्शन उनके पास में नहीं है। हाँ, एक चीज वो जरूर चेक करेंगे साहब, यहां पर स्कीम में क्लियर लिखा हुआ है उनको ड्यू डिलीजेंस करने का राइट है, यानी वो आके जरूर चेक करेंगे आपकी यूनिट एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। देखिए, दो चीजें अलग अलग है। आपकी दुकान है या नहीं है ये एक अलग इशू है, आपकी दुकान चल रही है या नहीं चल रही है ये अलग इशू है। वो उनके पास ये चेक करने का राइट नहीं है कि दुकान चल रही है या नहीं चल रही है। उनके पास राइट इस चीज का है, दुकान है या नहीं है, फैक्ट्री है या नहीं है, एंटरप्राइजेज है या नहीं है।
पता पड़े कि आपने दुकान बिल्कुल आपने तो सब कुछ खत्म करके और फिर मांग रहे हो 20%, फिर वो नहीं देंगे। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपका इंटेंशन क्या है इस लोन को लेने का। अगर आपका इंटेंशन फेयर है तो वो पक्का आपको लोन देंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत जरूरी आता है बार बार कि वो जो 25 करोड़ की बात कर रहा था मैं आपसे, यस सर अमित जी मुझे बोल रहे हैं एप्लीकेबल टू ट्रेडर्स और अदर मैन्युफैक्चरर्स। यस मैं आपसे पहले कह चुका हूं सर, मेरा एक एक वर्ड सुनिए सर। मैंने आपसे कहा था ये एप्लीकेबल है फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज, फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज। यदि जैसे मेरा काम है, यदि मेरी प्रोप्राइटरी फर्म चल रही है मेरे नाम से, अगर मेरे नाम से सर्टिफिकेट जीएसटी का सर्टिफिकेट है मैं भी उसका पार्ट हूं। ये कह रहे हैं सर आई हैव स्टार्टेड न्यू वेंचर एज प्रोप्राइटरशिप लास्ट ईयर एंड सपोज आई हैव टर्नओवर बिलो 20 लाख एंड हैव पर्सनल लोन रनिंग फ्रॉम 2-3 बैंक्स, देन इन केस व्हाट विल हैपन, विल एनीवन बी एलिजिबल फॉर सेट परसेंट? सर मैंने पहले कहा सर आपसे, यदि आपका पीएल है या बीएल है, कोई सा भी लोन है, यदि वो आपके बिजनेस के नाम से है और 29 फरवरी को उसका आउटस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल ध्यान से समझिए सर, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं ये स्कीम उन लोगों के लिए ही है जिनका 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग है। यदि 29 फरवरी 20 को आपका आउटस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप ये स्कीम उन लोगों के लिए नहीं है। नए के लिए क्या है वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी ये स्कीम उनके लिए है जिनका 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग था। यस सीजीटीएमएसी के लिए भी अलाउ है। सीजीटीएमएसी मतलब होता है 2 करोड़ रुपए तक के अनसिक्योर्ड लोन। बहुत अच्छी चीज है सर ये, उसमें लिमिट ही 2 करोड़ की है, लेकिन 2 करोड़ के बाद भी बैंकों को उसका 20% देना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन विद बैंक। अब बात चल रही है कि 25 करोड़ का लोन वो कैसे चेक करेंगे। उनके पास चेक करने का सबसे बड़ा साधन है सिविल। वो आपकी सिविल निकालेंगे। सिविल में भी वो निकालते हैं आपकी कौन से सिविल, आपकी फर्म के नाम से, आपकी कंपनी के नाम से, जो भी आपके एलएलपी उसके नाम से, जितने भी आपके जो कॉमर्शियल लोन है वो सारे लोन सिविल में आ जाएंगे उस सिविल से। हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको, यदि आप किसी लोन में को एप्लीकेंट है, ऐसा खूब होता है आजकल, तो आपने देखा होगा किसी भी लोन के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 लोग, पूरे खानदान का नाम वो लोग लोन के अंदर लिख देते हैं। देखा होगा साहब आपने, ये पूरे खानदान नाम आता है। यहां पर वो क्या चेक करेंगे कि वो लोन किसकी बुक्स में है और उस लोन की ईएमआई कौन पे कर रहा है। जिसकी बुक्स में वो लोन है और जो उसकी ईएमआई पे कर रहा है, ये लोन उसका कहलाएगा, न कि उस हर आदमी का जिसका नाम उस सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बोल चुका हूं वो प्री इंस्पेक्शन करेंगे कि वो जो यूनिट है आपकी वो ऑपरेटिंग है। मोटा मोटी इस स्कीम के बारे में ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन बोलो फिर मैं कुछ और इसमें क्लियरिटी दूंगा आपको। यस सर कोई क्वेश्चन है क्या? अजय जी, अजय जी। हाँ जी क्वेश्चन तो है। अगर कोई क्वेश्चन सर एक बार बोलिए, फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा एक बार और सर। सभी से निवेदन है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो अपना वो हैंड रेज, ये जेके जैन साहब करे, जेके जैन साहब अनम्यूट करिए प्लीज। जेके जैन साहब अनम्यूट करिए। जेके जैन जी को अनम्यूट कर दिया है मैंने, उनको उधर से वीडियो भी स्टार्ट करना पड़ेगा। जेके जैन साहब अपना फोन अनम्यूट करें और वीडियो भी स्टार्ट। जब तक कोई अपना सवाल पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज करे, जो भी सवाल पूछना चाहता है हैंड रेज करे। सर बोलिए, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन है चिराग जी का, आई एम ए प्रोप्राइटर नॉट हैविंग एनी लिमिट। अरे सर मैं इतना साफ साफ बोल रहा हूं ना सर, ये स्कीम उन्हीं के लिए है जिनका 29 फरवरी को कोई लोन बकाया था। इवन आपका मान लीजिए कोई लोन था जिसमें आपकी सैंक्शन थी 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ सैंक्शन थी और आपकी बैलेंस 0 था। यदि आपका बैलेंस 0 है तो मिलेगा उस 0 का 20%, वो भी 0 ही होगा साहब। 29 फरवरी को आपकी आउटस्टैंडिंग होना कंपलसरी है। अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, इसमें ये पूछ रहे हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ बेनिफिट्स है क्या लोन में? सर अभी आगे आऊंगा इसके ऊपर, नए बिजनेस में आगे आऊंगा। सर मेरी बात सुनिए, चलिए मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूं सर।
नए बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक स्कीम अब तक नहीं निकाली है। आई रिपीट, कोई स्पेसिफिक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं आई है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की जरूर अलग अलग जगह स्कीम आ रही है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में आई एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। उस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या है, स्कीम लोन देने की नहीं है, लेकिन वहां पर इन्होंने दी है बहुत सारी छूट ब्याज के अंदर। 10 करोड़ तक का अगर लोन लेते हैं तो अलग अलग एक स्लेब है, इवन 6% ब्याज तक की छूट है। अब आप सोचिए, आपने नया लोन लिया आपने 8% पे, और 6% गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी आपने, तो सिर्फ 2% में आपको पैसा मिल गया। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पैसा वो फ्री मिल गया। लेकिन लोन देने की ऐसी कोई स्कीम नए उद्यमियों को फिलहाल गवर्नमेंट की नहीं आई है। अमित जी ने पूछा है कि जितेंद्र जी छाबड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। जितेंद्र जी छाबड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। यस सर, जितेंद्र जी अनम्यूट करें सर, प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट किया हुआ है उनको सर, उन्होंने अनम्यूट नहीं करा सर, अभी उनका म्यूट आ रहा है अभी। जितेंद्र जी, हाँ बोलिए सर, अनम्यूट करके। आनंद जी काला, आप भी अनम्यूट करें, आपको भी सवाल पूछना है। आनंद जी काला, जितेंद्र जी बोलिए। जितेंद्र जी बोलिए। जितेंद्र जी आवाज नहीं आ रही। तब तक हम चलते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, किसी ने पूछा है ये, व्हाट इफ सिबिल इज लेस देन 750। सर मैंने पहले बोला सर आपको, यहाँ सिबिल का इतना ही रोल है, आपका अकाउंट ऐसे में 1 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ओवरड्यू चलेगा 60 दिन तक, चाहे सिबिल स्कोर कुछ भी हो, सिबिल इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका अकाउंट ऐसे में 1 से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में 1 का मतलब हो गया 60 दिन से ऊपर का ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है दर्शन जोरापुर का। यस सर, दर्शन जी, दर्शन जी बोलिए। हेलो, आपका आवाज आ रही सर मेरी? आ रही। सीजीटीएमएस के अंदर की आपको थोड़ी स्कीम में बताइए, डिटेल्स बताइए ना सर। सीजीटीएमएस की जो स्कीम है अभी अपन बता रहे थे, उसकी डिटेल्स बताइए ना सर। आवाज नहीं आ रही अजय जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ दर्शन जी, आपने 2 मोबाइल आजू बाजू में शुरू किए, एक मोबाइल हाँ, को बंद कीजिए। साउंड बहुत इको हो रही है इनकी। हाँ, 2 मोबाइल बोलिए। हेलो, यस सर बोलिए। हाँ सर, सीजीटीएमएस की जो है उसका डिटेल्स बताइए ना सर। अजय जी आप सुन के बताओ, मेरे पास बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ बोलिए। सीजीटीएमएस जो आपने अभी बताया था, जो मैंने क्वेश्चन किया था, इसकी थोड़ा डिटेल्स बताइए ना। सीजीटीएमएस के बारे में जानकारी वापस डिटेल। सर मैं बताऊं सीजीटीएमएस क्या है सर। ये इसमें भी सर गवर्नमेंट गारंटी देती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है ये। इसमें अब तक जो क्राइटेरिया है, 2 करोड़ तक का लोन, 2 करोड़ तक का लोन बिना कोलेटरल के मिलता है। लेकिन बैंक वाले इसमें इजीली लोन नहीं देते हैं। बैंक वाले सर, एक स्कीम और है, ये जो सीजीटीएमएस है सर, इसी में कोई मिक्स होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि आपने जैसे मान लो आपको लोन चाहिए 2 करोड़ रुपए का, तो 2 करोड़ के बदले में आप 50 लाख की 40 लाख की कुछ दे दीजिए, तो कुछ तो हो गया कोलेटरल वाला लोन और कुछ हो गया कोलेटरल फ्री। मतलब टोटली कोलेटरल फ्री लोन लेने में थोड़ा बैंक वाले स्कीम अवेलेबल है, स्कीम इज क्लियर। बैंक को 2 करोड़ तक का लोन देना ही पड़ेगा बिना कोलेटरल के। तो समझो इनकेस बैंक ने अकाउंट से फी डेबिट की हुई है, पर कुछ कारण से वो अकाउंट एनपीए हुआ है, तो बैंक उसमें क्या कर सकती है? नहीं समझा सर, फीस किसकी डेबिट कर दी आपने? सर नहीं, मुझे ये चाहिए थी सर इंफॉर्मेशन कि अकाउंट में से फी डेबिट हुई है सीजीटीएमएस की, और अगर अकाउंट एनपीए हो गया, हाँ, तो बैंक का क्या रोल रहेगा सर उसमें? सर बैंक का क्या रोल? अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो गवर्नमेंट की गारंटी है, वो गवर्नमेंट से गारंटी मांग लेगा और आपको आगे दोबारा लोन नहीं मिलेगा सर। ओके, हाँ, तो बैंक ने डिनाई कर दिया होगा, तो ऐसी कोई गारंटी लिया नहीं है, ऐसा बैंक ने लिखित दिया हुआ है, पर मेरे अकाउंट से पैसा भी डेबिट किया हुआ है सर बैंक ने। सर दोबारा बोलिए। मेरे अकाउंट से पैसा भी डेबिट किया है और बैंक ने मुझे राइटिंग में भी दिया है कि ऐसी कोई गारंटी आपने ली नहीं है करके, बैंक सीजीटीएमएस की।
नहीं सर, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ सर आपकी प्रॉब्लम से सर। सर प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे अकाउंट में से CGTMSE का पैसा डेबिट किया है बैंक ने। कितनी लिमिट सर, आपकी लिमिट कितनी है आपकी? मेरी 2 CR 2 CR की लिमिट है, ठीक है साहब। पैसा डेबिट किया हुआ है। कब किया था? ये कंटिन्यू 2011 से तो 2017 तक। 17 तक किया, ठीक है साहब। तो अकाउंट का कुछ कारणवश बैंक की गलती की वजह से एनपी होता है, क्योंकि जो सब्सिडी वगैरह थी उसके पेपर्स बैंक ने सबमिट नहीं किए थे। तो ठीक है, पर बैंक ने CGTMS की फी डेबिट करने के बाद मुझे राइटिंग में दिया कि आपका CGTMS कवर नहीं है करके। नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर। CGTMSE की जो फीस है सर, वो डेबिट एडवांस में होती है सर। जिस दिन हर साल डेबिट एडवांस में अंदर होती है। और CGTMSE का कोई लोन बिना गारंटी के नहीं हो सकता। और यदि उन्होंने गवर्नमेंट को पेपर सबमिट नहीं किए, इट्स देयर मिस्टेक, हम लायबल नहीं है। CGTMSE के लोन के लिए हम लायबल नहीं है। उन्होंने पेपर सबमिट, ये उनकी मिस्टेक है। वो हमारी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। मेरी प्रॉपर्टी अटैच की हुई है पर बैंक ने। तो सर पेपर आए कहां से उनके पास में? आपने पेपर दिए होंगे, इसलिए पेपर आएंगे ना। नहीं सर, पेपर नहीं दिए थे। पेपर नहीं दिए तो विदाउट पेपर दिए अटैच कैसे करेंगे सर? विदाउट पेपर अटैच किया हुआ सर उन्होंने। नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते सर। कोई और कहानी है सर, और कोई कहानी है सर। मैं आपको सर पूरा कल आपका मेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स भेजता हूँ सर। श्योर बिल्कुल। एक सर एक मिनट रुकिए, किसी क्वेश्चन आ रहा है कि फिर कोविड पीरियड ओवरड्यू ऑफ लोन एक्सीड मोर देन 60 days, देयर इज एनी इशू रिगार्डिंग ऐसे? सर ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, मैं क्लियर आंसर दे रहा हूँ सर। 29 फरवरी, सर चिल्ला के बोल रहा हूँ सर, 29 फरवरी 2020, यदि 29 फरवरी 2020 को आपका अकाउंट 60 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू नहीं है तो आप उस 20% के हकदार हैं। उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भले आपने आज तक में चुकाया हो, कोई मतलब नहीं है। 29 फरवरी को आपका आउटस्टैंडिंग 60 दिन से ऊपर ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। एक अमित जी पूछ रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के लिए स्पेसिफिकली स्कीम नहीं आई है। कोऑपरेटिव बैंक का नाम इन्होंने नहीं दिया है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के पास फंड अवेलेबल नहीं है। और फिलहाल कोऑपरेटिव बैंक अगर वो दे रहा है तो ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं है। अगला सवाल है राहुल जी। हाँ राहुल जी, सर बोलिए। राहुल जी अनम्यूट करें। राहुल जी अपना फोन अनम्यूट करें। सर एक चीज और कहूँ सर, मैं एक चीज और शेयर करूँ सर। नो डाउट नहीं हो रहा है सर। राहुल जी सुनिए, टेक्नोलॉजी आ गई, हम टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज भी कर पा रहे हैं, लेकिन जब कभी मिस्टेक हो जाती है ना तो वही टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, वो टेक्नोलॉजी भारी पड़ती है। हाँ राहुल जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था जी, हेलो जी जैसे मैंने मुद्रा लोन के लिए बात करी थी बैंक ऑफ इंडिया में जी, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये कोई स्कीम नहीं आई हुई है अभी। नहीं सर, गलत कह रहे हैं सर। हाँ मैंने कई बार बात करी थी, मेरी सिविल खराब हो रही थी सर मुद्रा लोन सर बिल्कुल 100% पहले भी चालू था और आज भी चालू है सर। नहीं, उन्होंने काफी टाइम से मना कर रखा था और मेरी सिविल सही होने के बाद उन्होंने लिमिट बना दी है मेरी, और उन्होंने मुद्रा लोन के लिए मना कर दिया है मेरे से। सर मुद्रा लोन पहले भी अलाउ था सर, मुद्रा लोन आज भी अलाउ है सर। मैं सर अभी क्या बताऊं सर आपको, मैं एक अपडेट दूं। सर मैं प्रोग्राम कर रहा हूं बैंकों के साथ में डिफरेंट अब तक मैं 23 प्रोग्राम कर चुका हूं और करीबन सर 60 GM या DGM या AGM को मेरे प्रोग्राम बढ़ा चुका हूं सर। और हर बैंक पर यही बोल रहा है कि हम लोन दे रहे हैं। सवाल सिर्फ यही है सर कि अगर वो फील कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है, वो एक अलग चीज है। बाकी सर मुद्रा लोन मिल रहा है, 10 लाख तक का जो मुद्रा लोन है बिल्कुल अलाउ है सर। सर मेरा बिजनेस है बैटरी इन्वर्टर का हाथरस में, और मैंने उनसे मेरा टर्नओवर भी 10-12 लाख रुपए का है। सर देखिए ज्यादा है हो जाता है, पर उन्होंने मना कर दिया मेरे से। सर देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे जो ओपनली बोल सकते सर हम, कुछ चीजें ऐसी होती है आप समझ जाओ। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको सर, कुछ चीजें ओपनली बोलने की नहीं होती है। समझ रहा हूँ अजय जी। अगला प्रश्न है संतोष जी जैन नागपुर। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये कभी इन्होंने बीच में इनकी स्कीम आई थी CECL
कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। सर हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं सर, जो अब तक मैंने बोला ये वही तो है सर। नहीं तो ये इसमें कितना % वो दे रहे हैं? सर 29 फरवरी को जो आपका आउटस्टैंडिंग था उसका 20%, लेकिन आपका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें तो वो लिमिट है ना आपकी 100 करोड़ की। सर 100 करोड़ टर्नओवर, हाँ, आपका 100 करोड़ टर्नओवर की। हाँ, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है फिर आप स्कीम में नहीं आओगे। लेकिन ये तो एक SBI की स्कीम है ना, CECL। सर वो अलग है सर, मेरी बात सुनिए, जो आप बात कर रहे हो सर ये तो SBI में भी है, BOB में भी है सर, ये इंडिविजुअल बैंकों की स्कीम है सर। वो कुछ बैंक 10% दे रहे हैं, तो 20% दे रहे हैं सर। वो बैंक, आप सुनिए मेरी बात सर, सुनिए, जहां बैंकों की इंडिविजुअल स्कीम है सर वो लोग बाउंड नहीं है, वहां उनकी मर्जी है वो लोन दे या नहीं दे, लेकिन इस स्कीम में वो बाउंड है, उनको देना पड़ेगा। हाँ बरोबर है, लेकिन CECL में उनकी लिमिट कितनी है? 20% है, 10% है? सर उनकी लिमिट 10% की है, SBI भी 10% दे रहा है, BOB भी 10 दे रहा है, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि जो 10% की लिमिट वो कंपल्सरी नहीं है सर, वो वहां पर कंपल्सन नहीं है, यहाँ पर कंपल्सन है। हाँ सही बात है, ये फर्क है सर। सही बात, सही बात। हाँ थैंक यू। अगला प्रश्न है अनूप जोरापुरकर। एक मेरा अजय जी अनूप जोरापुरकर जी, हाँ बोलिए। अजय जी मेरा मेल आईडी है JNDKCA हाँ जी @gmail.com जी। मैंने लिख दिया। यस सर, अनूप जी बोलिए। अनूप जी अनम्यूट कीजिए अपना फोन। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। सर ये CECL डिमांड करना है बैंक में जाके, सही बात है? दोबारा बोलिए सर, दोबारा बोलिए। बैंक में SBI में CECL लोन का डिमांड करना है, बराबर? यस सर। कि ये स्कीम CECL है ना? सर जो CECL, मेरी बात सुनिए सर, जो 10% लाइन है 3 लाख करोड़ वाली, 75 हाँ। लाख प्री अप्रूव्ड लोन है, बैंक वाला आपको 3 बार फोन करेगा और वो कर रहे हैं, लेकिन जो बैंक की इंडिविजुअल स्कीम, खुद की स्कीम है सर, वो आपको डिमांड करनी पड़ेगी, वो उनकी मर्जी के ऊपर है, उसको दे या नहीं दे। समझ में नहीं आया सर मुझे। और मैं दोबारा बोल रहा हूं सर आपको, BOB, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों ने कोविड के लिए खुद की स्कीम निकाली है, 10 से लेके 20% तक ये लोग भी उसका लोन दे रहे हैं, लेकिन वहां पर सर वो पूरा जस्टिफिकेशन मांगेंगे आपसे, वो वहां पर आपसे कागज मांग सकते हैं, वो आपको दे या नहीं दे उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये स्कीम उनके ऊपर बाइंडिंग है। यदि आपका 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग है तो उसका 20% उनको पड़ेगा, सब्जेक्ट टू डेट 30 फरवरी को आपका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अकाउंट स्टैंडर्ड ऐसे में नहीं होना चाहिए, ऐसे में 0 या 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। हाँ बस। तो सर ये स्कीम कौन से नाम से मांगना है SBI में? सर कहीं सर GECL है, GECL सॉरी, GECL गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, GECL। ओके GECL। यस, GECL। Okay. If bank denies that we don't have such a schemes, then what should I do? Or bank cannot deny. Banks are not having any option to deny. They have to give only one option. When they are in position, you will be. Sir, your voice is breaking down. I am not getting your voice clearly. सर आवाज आ रही है अजय जी? अजय जी आवाज आ रही है क्या? अजय जी? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। अरे सर मेरे ख्याल से अनूप जी आपके यहाँ नेटवर्क पूरा नहीं होगा सर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो जी बैंकों के ऊपर बाइंडिंग है,
बैंक के पास ऑप्शन है ही नहीं देने का, वो ऑप्शन आपके पास है नहीं लेने का। ओके ऑप्ट आउट आपको करना पड़ेगा, बैंक ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। केवल एक कंडीशन है, दे विल चेक ड्यू डिलिजेंस। वो अगर आके ओके सब कुछ बंद करके भाग गए आप तो तब वो नहीं देने की बात है, अदरवाइज उसको देना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अनिल जी, अनिल सर। हाँ जी सर। हमारा वो था कि अगर बैंक वाले अगर रिफ्यूज करें कि हम आपको नहीं देंगे तो उसका फिर क्या करना चाहिए? सर राइटिंग में मंगो सर। देखो मेरी बात सुनिए सर, देखो जमाना सर हम पढ़े लिखे लोगों का सर। हाँ कुछ नहीं होता सर, आप उसको मेल लिखो। अगर वो नहीं मानता है, हर बैंक का एक कस्टमर केयर का मेल होता है, आप उसको मेल लिखो। इम्पॉसिबल है उसका रिप्लाई नहीं आया आपके पास में, उसका रिप्लाई यही कि आएगा सर कि साहब पधारो, आ जाओ बैंक के अंदर। वर्बल सर, वर्बल मत चलो सर, वर्बल मत चलो सर। और वर्बल मेल किया हुआ था, पर हमारी जो प्राइवेट बैंक कोटक बैंक है तो वो थोड़ा वो उसमें कंडीशन लगाते हैं ये वो, जबकि हमारा एलिजिबिलिटी है। नहीं सर बताओ मुझे क्या सर, मैं बताऊं आपको सर, जो फिगर है सर, तक जो फिगर आए हैं सर 1,23,345 करोड़ रुपए अब तक सैंक्शन हुआ है। हाँ जी। 69,000 करोड़ गवर्नमेंट बैंकों का है और 54 करोड़ प्राइवेट बैंकों का है। अच्छा हाँ चल रहे सर, बराबर पे चल रहे हैं। और जो डिसबर्स हुआ है, डिसबर्स कम हुआ है प्राइवेट बैंकों का। हाँ वो कम कर रहे हैं। अच्छा, स्टेट बैंक अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग दूसरी बैंक वाले एजुकेशन में है वो ज्यादा थोड़ा कंडीशन लगा रहे हैं, तो उसको हम कस्टमर केयर में मेल करके अपन उनको रिप्लाई मांग सकते हैं। सर मैं कह रहा हूँ सर, वो हिल जाएंगे सर, आपकी एक मेल पे हिल जाएंगे सर। हाँ एक मेल पे हिल जाएंगे सर। देखिए मेरी बात सुनो सर, सर हमको अवेयर होना पड़ेगा सर। सर बच्चे को भी सर माँ दूध नहीं पिलाएगी, वो रोएगा ना सर, रोना पड़ेगा। सही बात है। बोलना पड़ेगा सर। हाँ। अगला प्रश्न है अमित जैन, नासिक। हाँ अमित जी। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर मेरा ये सवाल है कि मेरा कोई एग्जिस्टिंग लोन है, मैं अभी उसको स्विच ऑन, दूसरे बैंक में स्विच ऑन करने के मूड में था। ठीक है साहब। तो अभी मुझे ये करना चाहिए कि अभी जो लोन मिल रहा है उसके बेनिफिट लेना चाहिए? ठीक है साहब, दो चीजें हैं साहब। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना सर, ये सवाल ऐसा है कि शादी नहीं हो रही, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो तो ये सर ऑप्शन आपके पास नहीं है सर। दूसरे बैंक के पास जाओ सर, वो लेगा नहीं लेगा आपका अकाउंट सर। अगर वो ऐसा है, सुनिए चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन निकल के आ गए, आपके क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आ गया, नया क्वेश्चन जो शायद मैं एड्रेस करना भूल गया था। यदि आपका लोन चल रहा है किसी भी बैंक से और आपने उसको शिफ्ट कर लिया किसी भी बैंक के अंदर 31 अक्टूबर से पहले, सुनिए सर, 31 अक्टूबर से पहले, तो सर ये माना जाएगा पुराने बैंक में आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी को थी, नए बैंक को उसका 20% देना पड़ेगा। मतलब फिर ठीक है। मतलब ये हो गया कि कतई इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बैंक में शिफ्ट कर गए तो आपका जो 20% है वो डूब गया ना, मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर आ रही है सर, एक प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं सबको बोल दूं, सारे बिजनेसमैन है यहां पर। यदि आपने वो 20% ले लिया, क्या सर अमित जी? हाँ जी। यदि आपने वो 20% ले लिया और उसको आप अब शिफ्ट करना चाह रहे हो तो जान को मुश्किल है। नया बैंक वाला वो जो 20% वाला लोन है उसको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसकी गारंटी चढ़ गई पुराने बैंक वाले के लिए। अगर उसने उसको लोन को दे दिया तो वो जो 20% वाला लोन है वो उस नए बैंक के लिए हो गया अनसिक्योर्ड, उसकी गारंटी खत्म हो गई। नहीं, मैं पहले शिफ्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं लोन के लिए ट्राई करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम, अलाउ है। यदि आपको नया बैंक शिफ्ट कर देता है बिल्कुल अलाउ है सर। और मेरा ट्राई चल रहा है ऑलरेडी सर। एक और ध्यान मुझे एक बैंक ओरली तो बता रहा है कि मैं कर देता हूँ आपको, अब देखते हैं क्या होता है। सर एक और ध्यान रखना सर, आप जब नए बैंक के पास जा रहे हो तो बिल्कुल चुप हो जाना, अभी उसको ये मत बोलना मुझे। हाँ बिल्कुल चुप हो जाना, उसके पास पहुंच जाना जब वो दे दे कि भैया आप दे दे, और उसके पास देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला प्रश्न जेके जैन साहब। यस जैन हाँ साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जीसीएल के अंदर सपोज करो आप एलिजिबल है और 29 फरवरी को आपकी सारी कंडीशन फुलफिल करती है, तो बैंक को ऐसा मैंडेटरी दिया है कि वो आपसे
पूछे कि भाई आप ये लोन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या अप्लाई करना है कंपलसरी है? बैंकों को ये दिया हुआ है, वो आपसे ये पूछेंगे कि आपको ये लोन नहीं लेना है क्या। लेने का तो मैं सर मेरा नहीं लेने के लिए पूछेंगे आपको, लेने के लिए पूछ नहीं सकते हो। 31 अक्टूबर जैसे इसकी लास्ट डेट है, हाँ 31 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो हाँ जी, इसके पहले पहले वो पूछेंगे मतलब कि भाई आप नहीं लेना चाहते हैं क्या, ऐसा? यस यस, मतलब उनके ऐसा पास दो ऑप्शन मतलब है। वो आगे होके पूछेंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं? यस सर, सर उनके पास दो ऑप्शन है सर, या तो वो आपको दे दे या फिर ओके आपसे वो मांगेंगे ऑप्ट आउट ऑप्शन। सर ओके अब बैंकों की हालत ये हो रही है सर, 6-6 घंटे 8-8 घंटे रोज वीसीएम होती है, और जो एफएम मैडम है सर वो रोज फिगर ले रही है। आज का क्या फिगर गया, डेली दूसरा डेली। दूसरा मेरे को जानना था, इसमें सपोज करो कोलेटरल वैल्यू जो रहती है वो 20% जो एडिशनल देंगे, वो सपोज करो उसको कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो इन दैट केस वो क्या एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी मांग सकता है? अरे आपको सर मैंने उल्टा बोला सर, अगर आपने बिना है तो भी उनको देना पड़ेगा सर। अच्छा, मतलब एडिशनल आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तीसरा मेरा ये था कि इसमें मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम तो जैसे आपने 5 करोड़ बता दिया, सर सपोज करो। मिनिमम है नहीं सर, कोई मिनिमम से 20%, कोई मिनिमम नहीं है सर इसके अंदर। अच्छा, कोई मिनिमम नहीं है, मतलब जैसे हाँ। 10 लाख भी अगर हो तो 10 लाख भी मिल जाएगा? नहीं नहीं सर, वो 20% नहीं सर, ऐसे नहीं आएंगे सर, वो या तो 20% जाएंगे या नहीं करेंगे। ओके। मतलब ऐसे नहीं है सर कि आप 2 लाख मांगो, 2 लाख दे दिए, 3 लाख मांगे, ऐसे नहीं देंगे सर, या तो 20% या फिर मना कर दो। अच्छा, ऐसा मतलब 20% तो आपको जो है वो लेना ही है मतलब? हाँ, या फिर वो मना उसमें कर दो। ठीक है, अवेल कम कर लो, चाहे आप आपकी मर्जी हो जितना अवेल कर लो। सर मैं ये तो कह रहा हूँ सर, इससे बढ़िया कुछ चीज ही नहीं मिलेगी सर, बिना क्या है? मिल रही है आपको सर। सर जीवन में नहीं है ऐसी स्कीम सर, मुझे 18 साल हो गए काम करते हुए। नहीं क्या, मैं खुद चल बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। अगला प्रश्न ईजेडी। सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और मुझे एक जेडी जी 1 मिनट सर, एक क्वेश्चन बढ़िया है। यस सर। 1 मिनट सर, एक क्वेश्चन बढ़िया है कि वेयर विल देयर बी एनी इंटरेस्ट लायबिलिटी इन मोरेटोरियम पीरियड। अरे सर मोरेटोरियम का मतलब यही होता है सर, मोरेटोरियम का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप फ्री होकर बैठ गए। मोरेटोरियम मतलब ये होता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्रिंसिपल। मोरेटोरियम मतलब यही होता है सर, आपको 12 महीने सिर्फ ब्याज चुकाना है, 12 महीने के बाद ब्याज और प्रिंसिपल दोनों चुकाने हैं। यस सर। सर मेरा एक होम लोन चल रहा है एनबीएफसी के साथ। हाँ। और उसमें मेरा 60 डेज का डिले चल रहा है। होम लोन पे स्कीम नहीं है सर। और वो जो है मेरे पास से बहुत हैवी इंटरेस्ट। सॉरी सर, होम लोन पे ये स्कीम नहीं है। होम लोन पे स्कीम नहीं है ना ना ना। एक्चुअली वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया था, लेकिन वो होम लोन से हम लोग कर रहे थे सर उसको। सर होम लोन के लिए नहीं है एनबीएफसी से कोई इलाज नहीं है सर, नहीं होएगा उससे। ना 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 ना। एक व्यक्ति का सवाल है, उनका कोऑपरेटिव बैंक में लोन है तो वो चाहते नेशनलाइज बैंक में शिफ्ट करे और फिर 20% का लाभ ले, तो उन्हें मिलेगा क्या? बिल्कुल अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है सर, बिल्कुल अलाउ है। मैंने कहा ना सर, आप अगर कोऑपरेटिव वाले नहीं दे रहे हैं, अगर शिफ्ट आपका हो गया तो ये सर, ये मानिए आपकी कमाई है। ये तो कोऑपरेटिव बैंक से निकल कर आप नेशनलाइज बैंक के अंदर आ गए तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है आपकी, फिर मिलेगा पक्का। यस सर, आगे जी। जितेंद्र जी छाबड़ा। जितेंद्र जी छाबड़ा। जितेंद्र जी अपना सवाल पूछे। आप पूछिए भैया, आपका सवाल पूछिए। हेलो। यस सर, ASB2447BC सर, रीनेम करके और नाम लिखा करो, रीनेम कर लिया करो। हाँ सर बोलिए सर। हाँ भैया, चश्मे वाले भैया। उनका नेटवर्क इशू दिख रहा है। हाँ, अगला सवाल लेते हैं हम। सीपी अजमेरा, अपना वीडियो ऑन करें। सीपी अजमेरा। हाँ अजमेरा जी, अनम्यूट करें अपना फोन। जी, जय जिनेंद्र सर जी। जिनेंद्र सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो अपना GCL का है,
ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए है सर? सर ये सारे लोन है, लोन होना चाहिए बिजनेस एंटरप्राइजेज को, चाहे वो हाँ प्रॉपर्टी जो वाला फर्म हो के नाम पे, वाला हो। हाँ सर फर्म के नाम पे ये मेरा ये लोन, हाँ उन्होंने मेरे को लोन जो अलॉट किया था ये आगे मेरे फर्म के नाम पे किया हुआ है। ठीक है। लेकिन मैंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी मेरे घर के ऊपर लोन लिया हुआ है उसके लिए, बिजनेस के लिए। सर आपके फर्म के नाम से लोन है, ईएमआई फर्म दे रही है क्या आपकी? जी सर। और ये आपकी फर्म की बुक्स में लोन बुक कर रखा आपने? जी सर। बिल्कुल आप 100% एलिजिबल है साहब। ओके सर जी। और दूसरा मेरे को ये लोन लेके सर अभी करीबन 2 साल हो गए और अभी तक एक भी ईएमआई मेरा रिटर्न गया नहीं है सर। लेकिन ये अभी ये लॉकडाउन के जैसे एक ये हुआ था सर, कोई दिक्कत नहीं है कोविड सर, में। सुनिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, उसका 20% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप बैंक को, कौन सा बैंक है आपका? सर इंडसइंड बैंक है। पक्का देगा सर? 1000% देगा सर, पक्का। पूरा उस पे उनको भी वो 20% के लिए होगा सर? वो 20%। तो सर मेरी बात सुने सर, जी जी एक चीज और क्लियर सुने सर सारे पार्टिसिपेंट सर, जी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये 20% का लोन, जिसमें हमको कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। हमारा लोन चाहे बनता हो या नहीं बनता हो, उनको देना पड़ेगा। अगर सर हम इस 20% के अलावा बात करते हैं तो हमको सारे कागज चाहिए, हमारी आईटीआर भी चाहिए, हमारा टर्नओवर भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन हम जीसीएल की बात करते हैं, जीसीएल में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, एक ही एलिजिबिलिटी है 29 फरवरी 2020, उसका आउटस्टैंडिंग और उसका 20%, दैट्स ऑल। जी सर जी। सर जी और आपका सर मेरे को आपने तभी मेल आईडी बोला था मेरे को, मैं अभी लिख के तो सर सॉरी, आप बताएंगे सर प्लीज? चैट बॉक्स में लिखी हुई है सर, चैट बॉक्स में ओके लिखी सर हुई है, जी। मैं दोबारा लिखता हूँ तो दोबारा लिखता हूँ। और अगला प्रश्न है जितेंद्र जी छाबड़ा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। मेरा ये था कि भाई जैसा शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंकिंग है, उनको ये स्कीम अलाउ है क्या? वहाँ पे है ये स्कीम? और देखिए कोऑपरेटिव बैंकों का नाम इन्होंने इसमें स्कीम में नहीं लिखा है, अगर कोई देता है अच्छी बात है, लेकिन इस स्कीम में इन्होंने उसका नाम नहीं लिखा है। इन्होंने नाम लिखा है एफआईज यानी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन्होंने नाम लिखा एनबीएफसी और इन्होंने नाम लिखा बैंक्स। इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक को स्पेसिफाई नहीं किया है। आप यो मान लो कि उसका वो उठा ले, उसका फायदा हो सकता है, उसका फायदा उठा रहे हो। हेलो। और दूसरा बैंक को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया सर अलग से। ओके ठीक है, वो वहीं से बैंक सर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया अजय जी, एक मिनट, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है। अगेन गारंटर सिग्नेचर रिक्वायर, यस चाहिए सर, क्यों नहीं मांगेगा सर? मैंने आपसे कहा ना, जब वो पुरानी प्रॉपर्टी पे अपना मोर्गेज एक्सटेंड कर रहा है तो जो भी आपकी गारंटी है वो तो चाहिए सर, वाजिब है, इसकी में लिखा हुआ है। अभी आफ्टर कोविड ये 29 फरवरी के बाद में जो लोन सैंक्शन हुए हैं, तो उसके अंदर कोई स्कीम, उसके अंदर स्कीम है ये 20% की? ना ना ना, अरे सर कैसे होगी सर, तो बिल्कुल लिखा हुआ सर 29 फरवरी को आपका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। यदि 29 फरवरी को आपका आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये स्कीम नहीं है उसके लिए। अगला प्रश्न सीपी अजमेरा जी फिर से सवाल पूछना चाहते हैं, अपना फोन अनम्यूट करें। सीपी अजमेरा। हेलो सर जी। बोलिए। हाँ सर सॉरी, वो मेरे को मेल आईडी आपका दिख रहा नहीं था मुझे। सॉरी सर, जैन डी फॉर दिनेश, के फॉर कर्नाटका, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके सर @gmail.com। यस। अगला सवाल है, इफ समवन हैज ऑलरेडी ऑप्ट आउट इन दैट स्टिल द फर्म इज एलिजिबल। दोबारा बोलिए सर प्लीज। इफ द समवन हैज ऑप्ट आउट इन, सर अगर एक बार ऑप्ट आउट करके फिर कैसे एलिजिबल होंगे सर? हाँ फिर तो ठीक है। लगभग अभी सभी के सवाल खत्म हो चुके हैं। मैंने दोबारा लिख दिया सर, मेरा जो मेरा आईडी और मेरा मोबाइल नंबर दोबारा लिख दिया मैंने चैट बॉक्स के अंदर। लगभग दर्शन जोरापुरकर जी फिर से सवाल पूछना चाहते हैं। दर्शन जी अपना फोन अनम्यूट करें।
हेलो, पूछे मुद्रा लोन के लिए मैंने अप्लाई किया था मेरे भाई के लिए। सर नेटवर्क इज नॉट क्लियर। हेलो, अब सर मैं एक स्कीम और 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे मुझे सर, एक और स्कीम बताऊंगा मैं आपको भी। ठीक है सर, फिर बात डिस्कस करते सर। अजय जी, हाँ, आवाज नहीं आ रहा सर आपको? हाँ मेरा तो आ रहा है सर, आपका क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ, मेरा नहीं आ रहा आपको ना क्लियर सर। मैं आपको मैसेज करता हूँ सर मैं आपको। जी 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 ठीक। अरे सर कितना लोग पूछेंगे सर, ये दोबारा पूछ रहे हैं कि फॉर जीसी रहने, मैंने मना कर रहा हूँ सर, कोई पेपर नहीं चाहिए सर। जीसीएल के लिए इतना ही चाहिए कि हम हैं, दैट्स ऑल। पेपर नहीं चाहिए उसको कोई भी। जीसीएल में तो केवल वो जाके चेक करेगा कि आपकी नोट वर्किंग में है या नहीं है, दैट्स ऑल। सर एक प्रश्न है दिनेश जी। जी सर, आई एम स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, बिल्डिंग इज रेडी, आई रिक्वायर 2 crore फॉर मशीनरी, व्हाट शुड आई डू फॉर नेशनलाइज्ड बैंक? पढ़ लिया सर मैंने इस क्वेश्चन सर, ये तो बहुत बिल्कुल रेडी है सर। तो आप जाओ नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर, 2 करोड़ तक का लोन सीजीटीएमएस से मिलता है। यदि आपको प्रॉपर्टी देनी है तो बैंक वाले ज्यादा इजी है, यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं देनी है तो लोन अवेलेबल है सीजीटीएमएस के अंदर। अब सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप मुझसे पर्सनली पूछना, या पब्लिकली मत पूछो। अगला प्रश्न है अशोक जी लोहाड़े जी, अपना फोन अनम्यूट करें। अशोक जी लोहाड़े, अशोक जी लोहाड़े अपना फोन अनम्यूट करें। अशोक जी अनम्यूट करें। चलो सर, जब तक मैं आपको एक स्कीम और बता रहा हूँ सर, ये स्कीम आने वाली है विदिन 3-4-5 डेज। बताइए। ये आरबीआई दे चुका है, बैंक को पता आ रही है। हम अब तक बात कर रहे थे कि इस स्कीम में वही अलाउ है जिनका SMA 1 तक डिफॉल्ट है, स्टैंडर्ड वाला या SMA 0 या SMA 1। ये जो स्कीम आई है वो स्कीम आई है SMA 2 वालों के लिए या एनपी अकाउंट के लिए। अजय जी समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग वेरी स्पेशल। इन लोगों की प्रयास क्या है कि यदि वो आदमी मर चुका है तो ये उस मुर्दा को वापस निकाल के जिंदा करेंगे। कंडीशन क्या है सुन लीजिए, 31 मार्च 18 को, सर मैं बात कर रहा हूं नई स्कीम की, कंफ्यूज नहीं होगा ना, कर लूं बात। अजय जी, अजय जी, अजय जी कहां गए? अजय जी, सर नई स्कीम की बात कर लूं क्या? सर हम अजय जी को अनम्यूट तो है, अजय जी को अनम्यूट करूं? अजय जी हैंड रेज कीजिए ना प्लीज। अजय जी हैंड रेज करें तो मैं आपको थोड़ा पहचाना इजी हो जाएगा। अजय जी हैंड रेज करें ना। अजय जी आपका हैंड रेज नहीं आ रहा है। चलिए सर मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो स्कीम आई है सर, ये स्कीम आई है उन अकाउंट के लिए जो ऑलरेडी एनपीए हो चुके हैं। अजय जी अब आवाज आ रही है मेरी? सर हम नई स्कीम डिस्कस कर रहे हैं सर, इसको मिक्स ना करें। अब तक जो स्कीम हमने डिस्कस करी वो थी जीसीएल, जहां पर आपका अकाउंट या तो स्टैंडर्ड था या वो SMA 0 था या वो SMA 1 था। SMA 2 उसके अंदर अलाउ नहीं था। ये जो स्कीम आई है सर, ये दर्शन जी बोल रहे कि मैंने मुद्रा लोन दिया, अर्ज किया था पर बैंक ने मना किया है कि मुद्रा नहीं देते। नहीं सर, दे रहा है सर, बैंक दे रहा है सर, बैंक दे रहा है सर, बैंक दे रहा है सर। कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा वो सर थोड़ा प्रेम से जाके बोलिए ना सर, आप समझ से मेरी बात हो, थोड़ा प्रेम दिखाना पड़ेगा ना सर, आपको थोड़ा प्रेम झलकाना पड़ेगा सर, प्रेम दिखाना ही पड़ेगा, प्रेम झलकाना पड़ेगा सर। जब तक वो प्रेम दिखेगा नहीं तब तक लोग नहीं होगा सर। एक्चुअली छोटे भाई के लिए किया था मैंने। चलिए ये सर जो नई स्कीम है सर, ये आई है उनके लिए जिनका अकाउंट एनपीए हो चुका है या वो SMA 2 में हो चुका है। लेकिन कंडीशन क्या है सर, 31 मार्च 18 को वो अकाउंट होना चाहिए स्टैंडर्ड
यानी कि फाइनेंशियल 18-19 या फाइनेंशियल 19-20 या अभी वो अकाउंट एनपीए हो गया हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। एनपीए अकाउंट को फंडिंग करेंगे, कितना फंड करेंगे साहब? दो कंडीशन है। नंबर 1, जितने आपने कैपिटल लगा रखी है उसका 15%, जितने आपने कैपिटल लगाई है उसका 15% या 75 लाख, या 75 लाख, जो दोनों में से कम हो, यानी मैक्सिमम अमाउंट हो गया आपका 75 लाख रुपया। 75 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा उन अकाउंट को, उन एमएसएमई को। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, ये जो स्कीम आई है ये आई एमएसएमई के लिए, यहाँ पर बिजनेस एंटरप्राइजेस नहीं है। यहाँ पर कंपलसरी है उसका एमएसएमई होना। अगर वो एमएसएमई में कवर हो रहा है तो 75 लाख तक का लोन एनपीए अकाउंट को भी मिलेगा। अब सब देख लिए, ये बड़ी स्कीम है। अभी स्कीम बैंकों ने इसको लॉन्च नहीं करी है, आरबीआई दे चुका है बैंकों को, लेकिन बैंकों ने इसको मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ये मार्केट में आ जानी चाहिए। तो ये बहुत लोगों को हेल्प करेगी सर, क्योंकि जो बिजनेस खत्म हो चुका है यदि उसको 75 लाख तक की राहत मिल जाती है। अच्छा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सर अभी वो डिसाइड नहीं हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बैंकों को छोड़ी हुई है कि वो कस्टमर देख के रेट लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो रेट भी 8 से 10 के ऊपर में नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा वो कोई 15-16 रेट आएगी, 8 to 10% के भी आसपास वो रेट आनी चाहिए। और वो रेट बहुत मतलब की होगी सर। वो जो लोन आएगा ना सर, आप ध्यान रखिए अजय जी, कम से कम आपकी जिम्मेदारी है सर। अगर यदि हमारे समाज में कोई तकलीफ में है, जिसका अकाउंट बेचारे का किसी वजह से खराब हो गया, उसके लिए बड़ी स्कीम आने वाली है। तो 2-5 दिन में ये स्कीम मार्केट के अंदर आ जाएगी। उसके बाद इसको हम दोबारा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। डिटेल में क्योंकि जब स्कीम आएगी ना सर, तो साथ में चीजें और भी आएगी इसके अंदर, और क्या कंडीशन है क्या नहीं है। अभी इसकी कंडीशंस मतलब 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तब हम लोग दोबारा मिल लेंगे इसके लिए। एक ये मुझे कुछ कह रहे हैं महावीर जी, प्लीज मेक सम लाइट ऑन न्यू फ्रेश लोन्स, इज देयर एनी न्यू स्कीम एमएसएमई? सर एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। जो लोन पहले मिलते थे सर वो बहुत लिमिटेड डेफिनेशन थी, 50 करोड़ का टर्नओवर उसमें इंक्लूड था। अब 250 करोड़ तक का टर्नओवर नई डेफिनेशन में आ चुका है। तो इसकी लोन की कोई अवेलेबल नहीं है सर। लोन तो जो सीजीटीएमएस वाला लोन है वही अवेलेबल है। हाँ, बहुत सारी सब्सिडी स्कीम आप ले सकते हो, और सब सब्सिडी भी इतनी बड़ी बड़ी है सर जिसका कोई अंदाजा नहीं है सर। बहुत लोग तो सब्सिडी लेके करोड़पति हो गए अजय जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो सब्सिडी लेके करोड़पति हो गए सर। तो हमको इस बारे में जानना चाहिए, आगे जानना चाहिए, और जान के इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि शायद पढ़ा लिखा तबका है हमारा, जितने पढ़े लिखे लोग हम हैं उतना तो कोई आज तक हो भी नहीं पाया और ना कभी कोई हो भी पाएगा। और फिर भी अगर आपको तकलीफ हो सर, तो जाते जाते मैं 4 लाइन में बोलता हूँ हमेशा, और 4 लाइन में दोबारा आज भी बोलूंगा कि यूं तन्हा बैठ कर ना देख, यूं तन्हा बैठ कर ना देख, हाथों की लकीर अपनी उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। ये सब हमारे हाथ के अंदर है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ हम कर सकते हैं साहब। हम चाहें तो ऐसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं जो हम ना कर सके। और जितने भी बड़े लोग बने हैं वो सब जीरो से बन के यहाँ तक पहुंचे हैं साहब, और हम लोग भी ऐसे ही पहुंचे। हम में सारे ऐसे ही हैं जिनकी शुरुआत कहीं ना कहीं जीरो से थी, और हम उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जय जिनेंद्र, अब बताइए सर, किसी का क्वेश्चन हो तो कोई? सवाल का दौर तो लगभग खत्म हो चुका है। दर्शन जोरापुरकर जी फिर से एक सवाल पूछना चाहते हैं। तो दर्शन जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही सर अभी। हाँ, उनके सवाल का एक प्रॉब्लम है। हाँ दर्शन जी बोलिए सर। आवाज अनम्यूट ही नहीं किया उन्होंने अपना फोन अभी तक। सर मैं आपसे पर्सनली आपके ईमेल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा है, आप देख लीजिए, अपन पर्सनली फोन पर बात करेंगे सर। ठीक है सर, कल बात करें सर। दर्शन जी तो आपने 2 फोन चालू कर रखे हैं, इसलिए आपका आवाज भी इको हो रहा है। हाँ ठीक है। आज का अजय जी। हाँ सर, दिनेश जी आपका बहुत ही मतलब नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव सेशन था। सर माइक प्लीज, माइक पास में करिए, थोड़ा माइक पास में करिए। हाँ, इंफॉर्मेटिव सेशन था, इससे सबको बहुत फायदा हुआ होगा। मतलब सब इससे आगे फायदा लेंगे। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं था इस बारे में, इसी के लिए हमने बिजनेस वेबिनार रखा था। और बहुत लोगों का आया भी कि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। ये मतलब सब आपके लिए डाल रहे हैं कि थैंक यू दिनेश जी
सर ये सब आपका है सर ये सब महासभा का काम है सर, मेरा काम कुछ भी नहीं सर। महासभा लोगों को जोड़ रही है, इसलिए हम जुड़ रहे हैं सर। और हम जैनी है सर, हमारा ये फर्ज है, हमारा ये हर तरीके से फर्ज बनता है सर। जितना हम कर सके हम करेंगे सर। दिनेश जी आपकी महासभा का एक अंग हो। दिनेश जी। यस सर। आप भी महासभा का एक अंग हो, पारस बोल रहा हूँ सर। मैं यही कह रहा हूँ सर, जो कुछ कर रही है सर महासभा कर रही है सर। एग्जैक्टली मैं भी ये बोल रहा हूँ सर। जी सर मैंने नंबर दोबारा शेयर कर दिया है मेरा। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। ये जब 4-5 दिन में जो नई स्कीम आएंगी, हम फिर से आपका एक हाँ सर एक बार सर ये स्कीम सर ये बड़ी आ रही है सर। ये एनपी अकाउंट के लिए बड़ी स्कीम आने वाली है। इसको 4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद अपन करेंगे स्कीम आने के बाद। ये तो आपने बहुत बड़ी खुश खबर दी है। एनपीओ वालों को तो सबसे बड़ी समस्या होती है। यस सर बड़ी चीज है सर, बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी चीज आने वाली सर। बड़ा सेमिनार अपन उस पर आयोजित करेंगे और जल्द से जल्द उसकी सारी सूचना दी जाएगी। मैं आप सभी को बता दूं, अभी जो सेमिनार संपन्न हुआ है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो जैनम जूम चैनल नाम से यूट्यूब पर अपना चैनल है, जिसमें सारे कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग उसमें आपको मिल सकती है। इसके अलावा डीजे महासभा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बना हुआ है, जिसमें जैनम नाम का एक बटन है। उस बटन में भी जाकर आप सारी रिकॉर्डिंग आज तक जितने सेमिनार हुए या डीजे महासभा द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं सारों की जानकारी आपको उसके माध्यम से मिल सकती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, डीजे महासभा दिगंबर जैन महासभा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताकि हम आपको सारी अपडेट भी भेज सके और आप पुराने सेमिनार को भी सुनकर अपने बिजनेस का या अपने अन्य उपयोग ले सके। पारस जी, ये महाराष्ट्र युवा महासभा का पहला सेमिनार था और आपके सबके सहयोग से बहुत सक्सेसफुल हुआ दिख रहा है। दिनेश जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप हमें उपलब्ध हुए ये सेमिनार लेने के लिए। फिर पारस जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि हम ये सेमिनार ले सके। और हमारे महाराष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष सावंत जी चुड़ीवाल, उनका भी धन्यवाद, उनका भी बहुत सहयोग रहा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमें इसके आगे महाराष्ट्र युवा महासभा की हर जगह शाखाएं खोल के महासभा को बहुत आगे तक पहुंचाना है, ताकि और जो लोग बच चुके हैं इसे सुनने में, आगे के सेमिनार में वो और लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आए हुए सभी लोगों का। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ 1 मिनट। हम महासभा का एक लिंक भी भेज रहे हैं। हमारा महासभा का हमने एक लिंक बनाया है, वो लिंक हम भेज रहे हैं, तो वो लिंक को एक बार प्लीज चेक करिए। चैट बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ ताकि आप इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग, इसमें जो युवा वर्ग है वो उसमें जुड़ सकता है। तो मैंने लिंक डाला है ये। तो पारस भैया, ये लिंक आप सर्कुलेट कर दिए, अगर आप कर दोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। इसमें महासभा के महाराष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे भैया। जी। वो यहाँ पर एक जन ने सवाल पूछा था कि महासभा का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं, क्योंकि ग्रुप में लिमिटेशन आ जाते हैं। आप महासभा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको निरंतर सारी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक अनमोल जी, एक सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो एक फंड्स ऑफ फंड्स, शायद मैंने आपको पहले बोला सर, ये एक स्कीम आगे 3 लाख करोड़ की, 20 लाख करोड़ आने ही वाला है। उसका अगला स्टेप है 50,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड्स। मतलब भारत जी, ये उससे भी स्पेशल चीज आएगी। फंड्स ऑफ फंड्स में क्या होगा सर, ये जो दोनों स्कीम है, मैंने शायद शुरू में कहा था, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ये दोनों स्कीम है लोन की, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चुकाना है। जो फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम आ रही है सर, फंड्स ऑफ फंड्स होगा कैपिटल इन्फ्यूजन। बैंक वाले आपके साथ में कैपिटल शेयर करेंगे, बैंक वाले आपको कैपिटल देंगे। अब आप समझ लीजिए, जहां पर कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है वहां पर आपके पास में कॉस्ट का बर्डन नहीं आएगा। उनके केस में क्या होता है सर, आपने कमाया या नहीं कमाया, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपका, सर ये समझिए ना, अगर मैं आपका पार्टनर हूँ 50% का, तो पार्टनरशिप में मैं आपसे पैसा तभी ले पाऊंगा हमारी, अगर फर्म कमाई नहीं रही, नो शेयरिंग। फंड्स भी आएगा, कैपिटल इन्फ्यूजन, लेकिन अभी आने दीजिए, अभी आया नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा बोलना उसके लिए उचित नहीं होगा। 10 दिन में स्कीम ये भी आ जानी चाहिए, ये भी बड़ी स्कीम होगी हमारे लिए। हेलो, यस सर।
हेलो हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर मेरा एक सवाल है। बोलिए बोलिए। अभी सर मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी, इसमें मैं मकान बना रहा हूँ। मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकूं, तो मैं लिमिट बनवाना चाहता हूँ या कोई इस पे लोन लेना चाहूँ, तो उसके थोड़ा बताएं मेरे को। सर मकान आपका ही है ना, उसमें लोन थोड़ी है मकान के ऊपर, मकान पे आपका अच्छा जी, इससे मैं लिमिट बनवाना चाहूँ जैसे उसमें। अगर आपका मकान फ्री है तो लोन मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा सर? यदि मकान अच्छा जी, अगर आपने मकान पे होम लोन लिया हुआ है तो फिर वो जिस जी। बैंक से होम लोन ले रहेगा, अगर वो बैंक देगा देगा, वरना फिर या तो आप उस लिमिट को शिफ्ट करवाओ, किसी ऐसे बैंक में जाओ जहां होम लोन मिलेगा आपको और लिमिट ही मिलेगी। अच्छा सर एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था। हेलो, हेलो, हाँ, सीपी अजमेरा जी फिर से सवाल पूछना चाहते हैं। आज मेरा सर आवाज नहीं आ रहा अजमेरा जी आपका। अजमेरा जी हाँ आप आपका हाँ सर जी, आ रही आवाज अभी? आप बोलिए। हाँ सर जी, मैं ये पूछ रहा था, आपका नंबर तो मिल गया सर जी, लेकिन आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं कि आपको फोन कर सकता हूँ कुछ पूछने के लिए, हेल्प के लिए? सर ये तो डिपेंड, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है सर, ये तो नहीं सर, लेकिन फिर भी सर दिन में आफ्टर 12 सर मैं भी पूजा पाठ पूरी करता हूँ सर। पूजा पाठ करके मैं फ्री 12 बजे बाद होता हूँ, मैं 12 बजे होते सर। आफ्टर 12 सर, आफ्टर 12। ठीक है, 12 बजे के बाद मोस्टली होते हैं, आप कर सकते हो। अगला सवाल है अशोक जी लोहाड़े, अपना फोन अनम्यूट कर ले और अपना वीडियो भी ऑन करे। अशोक जी लोहाड़े, बोलिए, सवाल पूछिए। अशोक जी लोहाड़े अपना, हाँ बोलिए सर। आवाज आपकी आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए ना। आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही आवाज, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही ना। नेटवर्किंग के लिए नेटवर्क होना जरूरी है सर। बिना नेटवर्क के नेटवर्किंग नहीं होती है। हाँ, सवाल मुझे लगता है लगभग सारे सवाल खत्म हो चुके। पारस जी मैं आपको अपडेट दूं सर, मेरे मोबाइल के अंदर 26,000 नंबर है जिनको मैं 1 to 1 जानता हूं, जो मुझे 1 to 1 जानते हैं। बिल्कुल, वो आपका नेटवर्क दिख ही रहा है इतना। हाँ जी, हाँ बोलिए, थोड़ी सी आ रही है, बोलिए बोलिए नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर, नहीं बोल पाएंगे सर, आवाज ही कट रही है। चलिए सर, फिर दोबारा बैठेंगे कभी। सर मजा आ गया आपका सेमिनार सुन के, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आप लोग हो इसलिए मैं हूँ सर, आपकी जो एनर्जी है वो मेरे अंदर आती है अपने आप। नहीं अभी आप लोगों की एनर्जी देख के सर, आपका जो क्वेश्चन और आंसर का जो आप जिस तरह से हैंडल करते हो वो एक्सट्रीम जबरदस्त है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू अजय, थैंक यू वेरी मच अजय, थैंक यू पारस भैया। जी, आज का सवाल जवाब का दौर हम यही थैंक यू।